बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान ब्रह्मलीन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, उनके ही पावन हृदय संत साही महर्षि साई स्वामी जी महाराज और उनके ही कृपा पात्र प्रधान आचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। मंच पर गुणातीत पूज्य महात्मा गणों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आए हुए सज्जन महानुभाव माता एवं बहनों, हमारे संतमत सत्संग में पूर्वाह्न में सत्संग योग का पाठ होता है। इसमें वेद उपनिषद गीता धर्म शास्त्रों के वचन हैं। द्वितीय भाग में संत वाणी का पाठ होता है, जो बहुत से संतों के उसमें वचन संग्रहित है। तृतीय भाग में बड़े बड़े विद्वानों के कुछ वचन संग्रहित है और चतुर्थ भाग में पूज्य ब्रह्मलीन महर्षि संत सद्गुरु जी महाराज के अनुभव वचन संग्रहित है। और ये चारों भाग एक दूसरे से तारतम्य रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबका समन्वय है। वेद का, उपनिषद का, गीता का संत वाणी से समन्वय है। गीता उपनिषद संत वाणी का गुरु के वचनों से समन्वय है। कोई पृथक नहीं है, अलग नहीं है। तो यहाँ पर अभी पाठ हुआ है कि ब्रह्म को जानिए। और ब्रह्म कितने हैं? भगवान, पुराण के लोग भगवान कहते हैं, वेदांती लोग उसको ब्रह्म कहते हैं। और आगम के उपासक लोग उसको ईश्वर कहते हैं। तो अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो आप ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, ब्रह्म कहिए, एक के बात है। लेकिन यदि तर्क की बात करें तो सबकी अलग अलग व्याख्या है। हाँ, तर्क में सब अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन समान रूप से समझे बृहत्वात् ब्रह्म। जो बृहत्वात् व्यापकत्वात्, जो सबसे व्यापक है, उसी का नाम है ब्रह्म। और सब उसी में अटे हुए हैं, घुसे हुए हैं। और ईश्वर का अर्थ होता है शासनत्वात्, माने सबके ऊपर जो शासन करे उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। तो आप कहेंगे कि किनके ऊपर शासन करते हैं? तो उपनिषद में, उपनिषद है वेद के अंतिम भाग को कहते हैं। तो उसमें लिखा है सूर्यो उदयति भयात्। सूर्य उदय जो होता है भय से होता है। तो किनका भय है सूर्य को? तो सूर्य को ईश्वर का भय है, क्योंकि ईश्वर के शासन में सूर्य है। इसलिए उनके नियम के, कानून के अनुसार सूर्य समय पर उदय होता है और समय पर अस्त होता है। यदि ईश्वर का भय न हो तो सूर्य अपना नियम बदल दे तो आप हम क्या कर सकते हैं? हमारे आपके जीवन गर्त में चले जाएंगे। इसीलिए सूर्य से हमें जीवन प्राप्त होता है जो हम व्यवहार करते हैं। अग्नि तपति भयात्। ईश्वर का शासन अग्नि पर है। क्यों? कि अग्नि पर यदि भय न, शासन न हो तो अग्नि ठंडा हो जाए।
तो आप क्या कर सकते हैं। और अग्नि ठंडा ने हमेशा गर्म ही रहती है, तभी भोजन वगैरह पकाते हैं। इसीलिए अग्नि तपती भयात, वायुर धावती भयात, हवा दौड़ती है, चलती फिरती है, वो किसके भय से, वो ईश्वर के भय से हवा चलती। मृत्यु धावती भयात, मृत्यु समय पर दौड़कर जिसकी आयु पूरी हो गई है और वो लेने के लिए पहुंचती है। इसीलिए ये ईश्वर के इन सब पर शासन है। इंद्रस्य वायुस्य मृत्युस्य धावती भयात, ये वेद में लिखा हुआ है। इसीलिए सबसे ऊपर ईश्वर है। ईश्वर एक है, 2 4 5 20 नहीं है। लोगों ने अलग अलग मन मानिक ईश्वर मान रखे हैं। कोई धनुष वाले को मान के रखे हैं, कोई मुरलीधर वाले को मान के रखे हैं, कोई गदा पूंछ लंबी हो उनको मान रखे हैं, कोई अष्टभुजा धारणी ईश्वरी भगवती देवी को मान रखे हैं, और कोई गुरु को मान रखे हैं, कोई किसी को मान रखे हैं। आप जरा विचार करिए, 10-20 यदि भगवान ईश्वर हो जाए तो कौन किसकी बात सुनेंगे? कोई किसी की बात सुनेंगे? और ये ब्रह्मांड एक नियम पर, व्यवस्था पर ये चलता है। तो एक के शासन, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, एक प्रधानमंत्री के नियमानुकूल शासन के अनुकूल हम लोग सब भारतवासी रहते हैं। यदि 10-20 प्रधानमंत्री हो जाए, कौन किसके बात सुने? और यहाँ व्यवस्था ठीक ठाक सुचारू रूप से चलेगी? नहीं चलेगी। तो वैसे ही मेरे भाई बहनों, ईश्वर एक है और संत महात्मा और शास्त्र, जो शास्त्र बोलता है वही गुरु संत महात्मा बोलते हैं, और जो संत महात्मा गुरु लोग बोलते हैं वही शास्त्र बोलता है। अलग नहीं बोलते, न गुरु लोग बोलते हैं अलग और न शास्त्र बोलता है अलग। इसलिए इन दोनों की बात को श्रवण करके, मनन चिंतन करके एक ईश्वर की पूजा करिए। और एक ईश्वर, और वो निर्गुण निराकार है। सृष्टि के आदि में वो एक ही था, अकेला था। जब उसमें इच्छा हुई, मौज हुई कि हम एक से अनेक हो जाएं, तो फिर उन्होंने ब्रह्मा का सृजन किया, विष्णु का सृजन किया, शंकर जी का सृजन किया, दुर्गा आदि देवियों का सृजन किया। राम कृष्ण ये तो अंश अवतार है, पूर्ण अवतार नहीं है। उन्हीं के शासन में ये सब आए कुछ व्यवस्था करने के लिए, और उनका अभी तक जन्म हुआ ही नहीं, इसीलिए उनको अजन्मा कहते हैं। उनका अभी जन्म नहीं हुआ। जिनका जन्म हुआ है उनको अंशा अवतार कहते। जैसे राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, नरसिंह भगवान का जन्म अवतार हुआ, या बरहा का अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, ये सब अंशा अवतार है। जैसे हम लोगों का जन्म होता है, हम सब जीवों का जन्म होता है, तो हम लोग क्या हैं? अंश हैं। और वो अंशी का जन्म अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए उनको अज कहा गया है। अज मने अजन्मा है। अज है अजरम अमरम अनादि अनंतम नित्यम शाश्वतम ब्रह्म अमोघम अमलम। ये योग वासिष्ठ में भगवान राम को वशिष्ठ ने उपदेश दिया है। सकल कलन शून्यम कारणम कारणानाम अनुभवम वेद्यम। वो ऐसा वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म क्या है? वो अनंत है, शाश्वत है, नित्य है, और उससे कोई और नित्य नहीं है। जो भी है उपजे खपे सो दूजा। कबीर साहब कहते जो उत्पन्न होते हैं
और कुछ दिन के बाद फिर शरीर छोड़ देते हैं, वो दूजा ब्रह्म है। लेकिन एक ब्रह्म तो वो है न उपजता है और न तो वो खपता में न मरता है। उसी का यहाँ पर प्रतिपादन करने आए हैं। उसकी प्राप्ति कैसे होगी, उनका भजन हम कैसे करेंगे, तो ये संत महात्मा लोग आपको बताएंगे कि उसका भजन हाथ पांव से नहीं होता है, न फूल से होता है, न नैवेद्य चढ़ा के होता है, न अर्चना वंदना करके होता है ना। कोई गीता रामायण या हनुमान चालीसा शिव चालीसा पाठ करके भी उनका भजन नहीं होता है। उनका भजन सिर्फ मन से होता है, मन से। जैसे भगवान शिव का कहीं चित्र देखे होंगे, आंख बंद करके है। भगवान कृष्ण का भी महाभारत में गीता प्रेस ने फोटो छापा है, आंख बंद करके है। वेद व्यास जी आंख बंद करके है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर का चित्र आप तस्वीर देखिएगा, आंख बंद करके है। गुरु महाराज का तस्वीर देखिए, आंख बंद करके। आखिर आंख बंद होने का कारण क्या है? ये सही उपासना, सही पूजा इन मूर्तियों में दिखती है। यदि शांत चित्त होना चाहते हैं, उस निरंकार को, निर्गुण को पाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आंख बंद करके सीखिए कैसे आंख बंद करना चाहिए। और आंख बंद करके कैसे पूजा होती है, उस पूजा का नाम है मानस पूजा। इसलिए मनस तत्वाय, ये इसमें पद में पहला मंत्र में आया है। मानस पूजा हम कैसे करें, तो यहाँ प्रधानाचार्य ये गुरु हैं, और गुरु बन करके हम लोगों के बीच में हैं इस संस्था के। इनसे ज्ञान है ना, जान करके कैसे आंख बंद करें। जो इन महात्माओं ने आंख बंद करके उनकी उपासना, विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88,000 ऋषि आंख बंद करके नैमिषारण्य में बैठे थे। जरा विचार करना, विधि हरि हर, विधि मैंने ब्रह्मा, हर मैंने शंकर, हरि मैंने विष्णु, ये भी आंख बंद करके बैठे हैं। ये है, यही कला तो जानना है। लेकिन इस कला जाने बिना कोई बोलबम दौड़ रहे हैं, कोई वैष्णव देवी दौड़ रहे हैं, कोई जगन्नाथपुरी दौड़ रहे हैं, कोई अयोध्या और कोई वृंदावन दौड़ रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं। मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, आप जाइए है ना, वहां पर भी वो है। लेकिन असलियत को जानिए, असलियत है क्या। और वो असलियत का जानकारी देने के लिए ये आयोजन कोपरिया गांव में हुआ है। विशेष हम क्या कहें, पूज्य बाबा ज्ञानी हैं, उनसे आप सुने। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।